बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बीते कई दिनों से अपनी शादी की खबरों के कारण चर्चा में है। हाल ही में जहां एक्ट्रेस के पिता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का अपनी बेटी की शादी पर रिएक्शन आया है, तो वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा ने खुद अपनी शादी की खबरों पर रिएक्ट किया है। एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि इस बात का किसी से भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनकी चॉइस है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि लोग इसके बारे में इतना परेशान क्यों हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि लोग उनसे उनके माता पिता से ज्यादा उनकी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए उन्हें ये बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। उन्होंने कहा कि अब वो इन सभी की आदी हो चुकी हैं। ऐसी बातें अब उन्हें परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा का अपनी बहन की शादी की खबरों पर रिएक्शन सामने आया था। सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव ने कहा था कि वो इस वक्त मुंबई से बाहर हैं और अगर ये बात सोनाक्षी की शादी की खबरों से संबंधित है तो इस मामले में उनकी कोई टिप्पणी या फिर भागीदारी नहीं है। वहीं सोनाक्षी के भाई लव से पहले एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी शादी की खबरों पर रिएक्शन दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा था कि आजकल बच्चे कुछ भी पूछते नहीं है, बस इन्फॉर्म करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली में है। उन्होंने अभी तक अपनी बेटी की शादी के प्लान को लेकर बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक सोनाक्षी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, वो भी उतना ही जानते हैं जितना मीडिया में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब भी सोनाक्षी उन्हें इस बारे में बताएंगी, उनका आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी को सारी खुशियां मिले। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है, वो एडल्ट है और अपने फैसले खुद ले सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी बेटी की शादी होगी तो उसकी बारात में वो सामने होकर डांस करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनसे कई लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें सोनाक्षी की शादी के बारे में क्यों नहीं पता। इस पर उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं है, बस इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें तो बस बताए जाने का इंतजार है। गौरतलब है कि कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि एक्ट्रेस अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्टर ज़हीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी करने वाली हैं। दोनों की इस शादी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। जहां पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी और ज़हीर मुंबई में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में इंटीमेट वेडिंग करेंगे, वहीं अब ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ज़हीर और सोनाक्षी रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं और 23 जून को फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक रिसेप्शन रखेंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि सोनाक्षी और ज़हीर पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं या फिर 23 जून की सुबह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोनों इसके लिए कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। बस एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ साथ कुछ करीबी दोस्त भी शामिल होंगे। सोनाक्षी की शादी की खबरें नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की रिलीज के ठीक एक महीने बाद आई है। वैसे तो सोनाक्षी की शादी के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये शादी की खबरें सच है। इस बीच सोनाक्षी और ज़हीर की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर भी काफी शोर है। बताया जा रहा है कि शादी में सलमान खान से लेकर हीरा मंडी की पूरी कास्ट के लोग शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा आयुष शर्मा, हुमा कुरैशी और वरुण शर्मा के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी के कार्ड्स भी छप चुके हैं। ये कार्ड्स बहुत यूनिक तरीके से छपवाए गए हैं, जिन पर लिखा है सभी अफवाहें सच है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आते ही एक्ट्रेस के फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं और एक्ट्रेस को दुल्हन बने देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाक्षी या ज़हीर में से किसी ने भी पूरी तरह से रिलेशनशिप में होने की बात अब तक स्वीकार नहीं की है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की मुलाकात की बात करें तो दोनों की मुलाकात सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी। दोनों ने साथ में साल 2022 में आई फिल्म डबल एक्सल में काम किया था। हालांकि सोनाक्षी और ज़हीर की तरफ से किसी ने भी शादी के बाद पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। अब देखना ये है कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है और सोनाक्षी और ज़हीर कब खुलकर अपनी शादी की खबर को फैंस के साथ शेयर करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान अक्सर चर्चा में रहते हैं। वह अक्सर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ नजर आते हैं। दोनों स्टार किड्स को बी टाउन कपल कहा जाता है। कभी वो पलक तिवारी का हाथ पकड़े दिखते हैं तो कभी वह उनको भीड़ भाड़ से बचाते नजर आते हैं। ऐसे में अब इब्राहिम अली खान के घर के बाहर से पलक तिवारी का एक वीडियो सामने आया है। इब्राहिम अली खान ने हाल ही में नई कार खरीदी है, जिसकी वजह से पलक तिवारी उनके घर पर पहुंची थी।
जिस दौरान पलक को इब्राहिम के घर की बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा गया है। वहीं दोनों का ये वीडियो अब फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पलक तिवारी कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी है, जो लंबे समय से इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं। ऐसे में अब फैंस सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम को पलक तिवारी के साथ देखकर दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमृता सिंह को पलक तिवारी पसंद है, इसलिए पलक अक्सर उनके घर आती जाती रहती है। हाल ही में इब्राहिम के नई गाड़ी लेने की खुशी में भी पलक उनके घर सेलिब्रेशन के लिए पहुंची थी। वहीं इससे पहले भी पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पलक को मुंबई में भारी बारिश के बीच इब्राहिम के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया था। इस दौरान दोनों अलग अलग कार में बैठे हुए थे और कहीं जा रहे थे। उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। दोनों के इस कथित रिलेशनशिप को लेकर फैंस पलक तिवारी को पटौदी बहू कह रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों स्टार्स किड्स अपनी ग्लैमरस पब्लिक अपीयरेंस से तहलका मचाने के लिए जाने जाते हैं। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है, जिससे उनके रिलेशनशिप को लेकर बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई जाती हैं। हालांकि दोनों हमेशा अपने रिलेशनशिप में होने की अफवाहों से बचते हैं और अपने रोमांस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इससे यही लगता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि पलक तिवारी ने इब्राहिम को डेट करने की खबरों को हमेशा खारिज किया है। पलक और इब्राहिम के रिश्ते को लेकर ऐसी खबरें आई हैं कि दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए काफी सीरियस भी हैं। पलक और इब्राहिम बी टाउन के हॉटेस्ट कपल्स में से एक है। दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं। पलक और इब्राहिम की फैमिली भी काफी क्लोज मानी जाती है, लेकिन पलक और इब्राहिम नहीं चाहते कि वो अपने अफेयर की वजह से खबरों में रहे। दोनों अभी अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों अभी तक एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे को और जान रहे हैं। दोनों की मुलाकात 3 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। तभी से दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डेट्स पर जाने लगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पलक और इब्राहिम एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। वहीं दोनों को अक्सर बी टाउन की पार्टियों में भी साथ में देखा जाता है। खैर, दोनों चाहे अपने प्यार को कितना ही क्यों न छिपा लें, लेकिन दोनों का इस तरह एक दूसरे के साथ दिखना और एक दूसरे के लिए केयर दिखाना उनके रिलेशनशिप में होने की खबरों को कंफर्म करता है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन फैंस के बीच लवर बॉय के नाम से जाने जाते हैं। एक्टर ने सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे से लेकर पश्मीना रोशन तक कई बी टाउन सेलिब्रिटीज को डेट किया है, जिसके बाद से फैंस उन्हें चॉकलेटी बॉय से लेकर लवर बॉय बुलाने लगे हैं। हालांकि कार्तिक ने कभी भी खुलकर इन हसीनाओं में से किसी के साथ डेटिंग की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन करण जौहर के शो कॉफी विद करण 8 पर सारा अली खान ने कार्तिक आर्यन के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की थी, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बाद करण ने भी एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कार्तिक और सारा रिलेशनशिप में थे। खैर, अब चंदू चैंपियन स्टार कार्तिक आर्यन ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी लवर बॉय की इमेज पर खोलकर बात की है। एक्टर ने खुद को प्यार के मामले में बदकिस्मत बताया है। उन्होंने खुलासा किया कि एक समय था जब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो तो प्राइवेटली भी डेट नहीं कर रहे हैं। फेमस होने के बाद आप बहुत कम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपके पास अपने काम की वजह से वक्त ही नहीं होता है। फिर आपकी लाइफ ऐसी ही हो जाती है। पैसे आ गए, शोहरत कमा ली, लेकिन एक बात पक्की है कि आप प्यार नहीं खरीद सकते। उन्होंने बताया कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें रोमांटिक हीरो जरूर कहा जाता है, लेकिन वो प्यार के मामले में बदकिस्मत रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने यहाँ तक कहा कि अभी उनके लाइफ पार्टनर के लिए कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लाइफ पार्टनर को उन्हें समझना चाहिए और उसे उनका सम्मान करना चाहिए। ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि वो अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लाइफ पार्टनर को अपने काम के लिए जुनूनी होना चाहिए, जैसा कि वो खुद है। आपको बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने एक गेम खेला था, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स को कुछ मजेदार हैशटैग दिए थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और को स्टार सारा अली खान को कौन सा हैशटैग देना चाहेंगे। इसके जवाब में कार्तिक ने एक्ट्रेस को ओ मेहरमा हैशटैग दिया। कार्तिक ने जो हैशटैग सारा के लिए दिया वो असल में उनकी फिल्म लव आजकल 2 का एक पॉपुलर रोमांटिक ट्रैक है, जिसे सारा और कार्तिक पर फिल्माया गया है। वहीं जब सारा अली खान कॉफी विद करण 8 में गई थी, तब उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनके लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोस्त बने रहना मुश्किल है। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने फिल्म लव आजकल 2 के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी।
उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी भी एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है। मगर एक दूसरे के लिए उनके प्यार और उनकी बेमिसाल केमिस्ट्री ने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसी खबरें आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। खैर, दोनों के अलग होने की क्या वजह थी ये तो हम नहीं जानते, मगर अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं और एक साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते नजर आते हैं। इसके अलावा कार्तिक आर्यन और सारा अली खान अक्सर एक दूसरे को स्पेशल फील कराते नजर आते हैं। पिछले साल 22 नवंबर को कार्तिक आर्यन के जन्मदिवस पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान ने उन्हें विश करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी फिल्म लव आजकल 2 के सेट से एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो और कार्तिक मस्ती करते नजर आ रहे थे। वहीं अब देखना ये है कि कार्तिक आर्यन की प्यार की तलाश कब खत्म होती है और वो कब अपने नई रिलेशनशिप से फैंस को सरप्राइज करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे लंबे समय से चलने वाले टीवी शोज में से एक है। ये टीआरपी चार्ट पर भी टॉप 5 शोज में शामिल रहा है। शो में इन दिनों चौथी पीढ़ी की कहानी दिखाई जा रही है, जहां लोगों में अभीरा और अरमान की कहानी पसंद आई है। शो से पहले मेन कैरेक्टर्स के रूप में समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी को लिया गया था। हालांकि शहजादा को शो से हटा दिया गया था और बाद में रोहित पुरोहित ने उनकी जगह ले ली थी। जल्द ही समृद्धि और रोहित की शानदार केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने सभी को अभीर अरमान से फिर से प्यार करा दिया था। शो में इन दिनों इमोशनल ट्रैक चल रहा है, जिसमें रोहित बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रोहित पुरोहित ने पर्सनल लाइफ में टीवी एक्ट्रेस शीना बजाज से शादी की है। दोनों लंबे समय से एक साथ हैं। वहीं हाल ही में रोहित ने एक इंटरव्यू में एक खुलासा किया है कि उनके और शीना पर बच्चा पैदा करने का दबाव है। उन्होंने बताया कि ये कोई दबाव नहीं है, लेकिन उनके माता पिता की अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता सेवानिवृत्त और माँ हाउसवाइफ हैं, जो कि जयपुर में रहते हैं, इसलिए वे उनसे परिवार शुरू करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार उनको ऐसा फील हुआ है कि वो दबाव में है, क्योंकि उनके माता पिता की अपेक्षाएं दबाव में बदल रही थी, लेकिन अब सभी एक ही फेज में हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके माता पिता समझ गए हैं कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो और शीना दोनों परिवार शुरू करने से पहले हासिल करना चाहते हैं, इसलिए अब उन पर कोई दबाव नहीं है और उनके माता पिता भी चाहते हैं कि वे अपने फैसले खुद ले। वहीं हाल ही में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक इमोशनल एपिसोड में रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला की परफॉर्मेंस ने शीना का दिल जीत लिया था। उस दौरान रोहित की पत्नी शीना बजाज ने दोनों की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी। शीना हाल ही में रोहित का जन्मदिवस मनाने के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर पहुंची थी, जहां उनसे रोहित के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि रोहित को इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। रोहित को जो मिला है उसके लिए वह सम्मानित और आभारी भी महसूस कर रही हैं। उन्हें हाल के एपिसोड बहुत ही पसंद आए हैं और उन्होंने कहा कि यह सभी की मेहनत है जो कि स्क्रीन पर दिखाई देती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह रोहित के लिए खुश है और अरमान और अभीरा का दिल टूटने वाला एपिसोड देखकर वह भी रो पड़ी थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल एपिसोड था। उन्होंने अपने पति की तारीफ की और कहा कि रोहित जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो बेहतरीन है। गौरतलब है कि हाल ही में रोहित पुरोहित और शीना बजाज के अलग होने की खबरें भी सामने आई थी। दोनों को लेकर ऐसी अफवाहें आ रही थीं कि दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। खबरों के मुताबिक रोहित को शीना के उनके शो मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव के को एक्टर अविनाश मिश्रा के साथ उनकी नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी। उस दौरान इसको लेकर रोहित ने खुलासा किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि वो जितने एक्सट्रोवर्ट है उनकी पत्नी शीना भी उतनी ही एक्सट्रोवर्ट है। वो अपने को स्टार से दोस्ती करती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर उनके साथ तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बस शीना को सावधान रहने के लिए कहा था, क्योंकि लोग उसके इरादों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी शूटिंग के लिए उमर गांव में थे और उस समय मुश्किल से शीना से मिल पाते थे या फिर उन्हें फोन कर पाते थे। तो अगर वो शीना को अपनी को स्टार से नजदीकियों को लेकर असुरक्षित महसूस करते तो वो मुंबई वापस आ जाते। आपको बता दें कि रोहित पुरोहित और शीना बजाज साल 2012 में अर्जुन के सेट पर मिले थे और एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इसके बाद साल 2019 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी प्यारी और इमोशनल तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। खैर, अब रोहित के इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि एक्टर के फैंस को उनके बेबी के लिए भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा।
प्रकाश और करण कुंद्रा टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तेजस्वी और करण की प्रेम कहानी बिग बॉस सीजन 15 से शुरू हुई थी, जिसके बाद से दोनों ही साथ हैं। हाल ही में करण ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी को लेकर बॉलीवुड के किसी मशहूर कपल के साथ डबल डेट पर जाना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान एक मजेदार रैपिड फायर राउंड खेलते हुए करण कुंद्रा से इंडस्ट्री के उस कपल का नाम पूछा गया जिसके साथ वो डबल डेट पर जाना चाहेंगे। इस पर एक्टर ने कहा कि वो तेजस्वी प्रकाश को लेकर रूमर्ड लव बर्ड्स आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के साथ डबल डेट पर जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि आदित्य और अनन्या पांडे उन्हें बहुत चिल्ड लगते हैं। हालांकि करण ने ये भी साफ किया कि उनका जवाब आदित्य और अनन्या के रिश्ते के बारे में भी कुछ भी कंफर्म नहीं करता है। गौरतलब है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं और दोनों अक्सर कई बार डेट पर जाते भी देखे गए हैं। वहीं कुछ दिनों से दोनों को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों के प्यारे रिश्ते में खटास आ गई है। हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें एक यूजर ने ये अनुमान लगाया था कि तेजस्वी और करण के रिश्ते में परेशानियां बढ़ रही हैं। पोस्ट में ये भी दावा किया गया था कि टीवी एक्ट्रेस रीम शेख दोनों के बीच की दरार की एक बड़ी वजह हो सकती है। पोस्ट में बताया गया कि रीम शेख पिछले कुछ दिनों से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी मिस्ट्री मैन के साथ एक तरफा प्यार में होने के बारे में अजीब कहानी शेयर कर रही हैं। वायरल रेडिट पोस्ट में बताया गया है कि लाफ्टर शेफ के लिए शूटिंग शुरू करने से पहले तेजस्वी प्रकाश और करण के बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। तेजस्वी हमेशा अपने हर शो के लिए स्टोरीज पोस्ट करती हैं। इस बार 1 जून को उनके 2 शो लॉन्च हुए, लेकिन तेजस्वी ने केवल मोटर शो के लिए स्टोरी पोस्ट की और कुकिंग शो को प्रमोट नहीं किया। करण और तेजस्वी को आखिरी बार 1 जून 2024 को साथ में देखा गया था। इसके अगले ही दिन दोनों एक ही अवार्ड शो में शामिल हुए, लेकिन अलग अलग समय पर दोनों अलग अलग आए और चले गए। जाहिर है कि इसको लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कई फैंस ने करण और रीम के वीडियो में तेजस्वी को टैग करना शुरू कर दिया है। इसके बाद तेजस्वी ने करण के पोस्ट को लाइक करना भी बंद कर दिया। इसी बीच रीम शेख ने किसी मिस्ट्री मैन के साथ एक तरफा प्यार पर एक अजीबोगरीब पोस्ट शेयर किया, जिसको लेकर कई लोगों का संदेह है कि अपनी पोस्ट में वो करण कुंद्रा की बात कर रही हैं। इसी पोस्ट में यूजर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से करण और तेजस्वी एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कोई कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। वहीं पिछले कुछ समय से करण और तेजस्वी ने साथ में कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की है। हालांकि ये सब पूरी तरह से अटकलें हैं जिन्हें लेकर कुछ भी साफ तौर पर कंफर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले दोनों ने अप्रैल के अंत में साथ में एक पोस्ट किया था, जो कि बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन कई लोग इस रेडिट पोस्ट से सहमत हैं और दोनों के बीच गड़बड़ होने की अटकलें लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करण और तेजस्वी की शादी की अटकलों के बीच करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश के साथ ब्रेकअप का एक बड़ा संकेत दिया था। 7 मार्च 2023 को करण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सीक्रेट नोट शेयर किया था। अपने सीक्रेट नोट में उन्होंने एक शायरी लिखी थी जिसने उनके फैंस को हैरानी में डाल दिया था। खैर, करण और तेजस्वी को लेकर आ रही इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि दोनों को लेकर चल रही इन खबरों में कुछ तो सच्चाई जरूर है, तभी तो दोनों के फैंस इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 से सुर्खियों में आए हैं। दोनों को लेकर ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अंकित और प्रियंका ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है, लेकिन इंटरनेट पर दोनों के प्यारे पीडीए मोमेंट्स एक अलग ही कहानी कहते हैं। दोनों के फैंस भी उन्हें काफी पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच एक पोस्ट को लेकर थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल अंकित ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है जिस पर प्रियंका ने कमेंट सेक्शन में निराशा जताई है। अंकित के इस वीडियो में उनके हाल ही में हुए फोटोशूट की कई शॉट्स देखने को मिले हैं। इस फोटोशूट के लिए अंकित ने एक पिंक कलर की पोलो टी शर्ट और ब्लैक डेनिम पैंट पहनी है, जिसमें वो बेहद ही हैंडसम लग रहे हैं। वहीं उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, अपनी कूलनेस के साथ कमाल कर रहा हूँ। अंकित के इस वीडियो पर जहां एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड प्रियंका निराश दिख रही हैं। एक्टर की इस पोस्ट को देखने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने तुरंत कमेंट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रियंका ने लिखा, पहले पोस्ट कर दे, फोन तो बाद में भी पिक हो जाएगा, है ना। आपको बता दें कि अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी ने एक साथ कलर्स टीवी के शो
उडारिया में काम किया था, जहां उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। शो के दौरान ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों ने बिग बॉस सीजन 16 में पार्टिसिपेट किया, जहां उनकी दोस्ती देखकर सभी ने उनके रिश्ते को दोस्ती से ज्यादा माना। तभी से दोनों की डेटिंग की अफवाहें शुरू हो गई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते में होने की बात को आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया और अपने बीच के रिश्ते को केवल दोस्ती का नाम ही बताया। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं। अंकित और प्रियंका को लोग इतना पसंद करते हैं कि इंटरनेट पर दोनों को प्रियंकित बुलाते हैं। बीच में प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की शादी की खबरें भी आ रही थी। ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों इस साल के खत्म होने के अंत तक शादी कर लेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा था कि अंकित और प्रियंका अब अपने रिश्ते को एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों इस साल शादी करने वाले हैं। खबरों के अनुसार कपल की शादी इस साल के अंत तक हो सकती है। दोनों की शादी की खबरें तब शुरू हुई जब प्रियंका को कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर रिंग फ्लॉन्ट करते हुए दिखा गया था। इस फोटो को देखकर फैंस कमेंट्स करने लगे कि अंकित ने प्रियंका को प्रपोज कर दिया है। इसके बाद अंकित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं और वो और प्रियंका सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अंकित के इस कमेंट से ये तो साफ हो गया है कि दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों को एक साथ देखा जाता है, जहां दोनों की क्लोजनेस अक्सर सवालों में रहती है। गौरतलब है कि प्रियंका और अंकित का रिश्ता काफी अलग रहा है। बिग बॉस सीजन 16 के दौरान दोनों के बीच प्यार और तकरार अक्सर देखने को मिलती थी। वहीं झगड़ा होने के बाद प्रियंका के बिना अंकित काफी नाराज नजर आते थे। हालांकि शो के दौरान प्रियंका ने कई बार अंकित के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, लेकिन अंकित ने कभी उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। खैर, शो में और शो के बाद भी दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है। फैंस अक्सर दोनों की फोटो और वीडियोस पर प्यार लुटाते हैं। इसी बीच फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद उन्हें प्रियंका और अंकित की शादी की खबर सुनने को मिल जाए या दोनों अपने रिश्ते को खोलकर दुनिया के आगे कबूल कर लें।